दोस्तों, आज आपके लिए सीख देने वाली एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के हम आए हैं अपने वीडियो में। आज के समय में कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम मनोरंजन में ही वह बातें सीख लेते हैं जो हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर भी नहीं सीख पाते। जीवन में नैतिक मूल्यों को हम कहानियों के माध्यम से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। बचपन से ही हमारी किताबों में ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं जिसको हम सुनते आए हैं और शिक्षा लेते आए हैं। आज की इन कहानियों का उद्देश्य भी आपके जीवन में नैतिक शिक्षा का संचार करना है। आपको सीख देने वाली कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, एक गाँव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी। गांव में सबसे ज़्यादा अमीर था वह आदमी। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद भी करता था। वह दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत भी थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज़ रहते। और जब वह नाराज़ लोगों को मनाने जाता और वो लोग उससे मानते नहीं तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता और वह बुरा भला कह देता। और फिर बाद में उस व्यापारी को अपनी बातों का बहुत ज़्यादा बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए हुए थे। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की और उनको अपनी समस्या बताई और उसका समाधान भी मांगा। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक कर आ जाओ। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैलाता रहा और फिर संत के पास वापस पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए पहुंच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ में आता है कि यह काम तो करना नामुमकिन है। वह दौड़कर संत के पास वापस आता है और कहता है, आपने जो काम दिया वह असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं आ सकते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी को अपशब्द नहीं बोलोगे। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है तो उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना असंभव होता है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमेशा हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और सोच समझकर भी हमें बात करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।